न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मयूरी और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गोवा भगदड़ हादसा, भारत पाकिस्तान तनाव, पहलगाम आतंकी हमला। अब खबरें विस्तार से। गोवा भगदड़ हादसा। गोवा के शिरगांव में एक धार्मिक आयोजन के दौरान भगदड़ मच गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हुए। श्री लहलाई यात्रा जो हर साल मई में आयोजित होती है, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण अग्नि दिव्य अनुष्ठान है, जिसमें धोड़स नाम श्रद्धालु नंगे पैर जलते लंगारों पर चढ़कर देवी लहराई की कृपा प्राप्त करते हैं। शुक्रवार को शुरू हुई इस यात्रा में 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। तड़के 4:30 बजे के आसपास अचानक भीड़ में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक ढलान वाले रास्ते पर भीड़ अनियंत्रित हो गई और कुछ लोगों के पैर फिसलने से भगदड़ शुरू हो गई। कुछ सूत्रों ने बताया कि एक संभावित बिजली के झटके ने भीड़ में दहशत फैलाई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। यह पूरी तरह से अराजकता थी। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे, चीख पुकार मची थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक स्थानीय श्रद्धालु ने बताया, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सतकाल नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और गोवा मेडिकल कॉलेज का दौरा कर घायलों को हाल जाना, जिसमें कई हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख जताया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत पाकिस्तान तनाव। भारत ने सिंधु जल संधि और एयर स्पेस बैन के बाद पाकिस्तान से आयात निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इससे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारत ने यह कदम आतंकी गतिविधियों और सीमा पर तनाव के चलते उठाया है। ये प्रतिबंध पाकिस्तान से आने वाली सभी वस्तुओं पर लागू है, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से भारत में आए या किसी तीसरे देश के जरिए टारगेट है। इसमें कृषि उत्पादित मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ भी शामिल है, जिनका व्यापार अब पूरी तरह बंद हो गया है। पहले से ही पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते सीमित थे, लेकिन अब ये पूरी तरह ठप हो जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार इस बैन से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। खासकर खाद्य पदार्थों की कमी और महंगाई के रूप में पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पहले से ही गंभीर संकट का सामना कर रही है। ऐसे में यह प्रतिबंध उसे और कमजोर कर सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर क्षेत्रीय कूटनीति, खेल, एशिया कप और क्रिकेट और अन्य द्विपक्षीय गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पहलगाम आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में कई लोगों की मौत हुई। पहलगाम आतंकी हमला 2025 में जम्मू कश्मीर में हुआ सबसे घातक आतंकी हमला है, जिसमें निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। हम हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान करेंगे, उनका पता लगाएंगे और उन्हें दंडित करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हम पूरी तरह से एकजुट हैं। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने इस आरोप को खारिज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के बाद उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई और सेना को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दे दिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर में भीषण आग। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर के चमनगंज इलाके के गांधीनगर में रविवार रात एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत की निचली मंजिल पर जूते का कारखाना था, जबकि ऊपर की मंजिलों पर परिवार रहता था। आग बुझाने के लिए दमकल की 12 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। राहत और बचाव कार्य के दौरान एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद रही। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे थे। इस हादसे में एक ही परिवार 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पति पत्नी और उनकी 3 बेटियां शामिल हैं। मृतकों के नाम जूता कारोबारी दानिश, उनकी पत्नी नाजनीन और 3 बेटियां बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य जारी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम अपडेट और मानसून पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने इस साल अच्छे मानसून की संभावना जताई है, जिससे कृषि क्षेत्र को राहत मिल सकती है। भारतीय मौसम विभाग और अन्य एजेंसियों ने 2025 के मानसून सीजन के लिए सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान जताया है। पूरे देश में दीर्घकालिक औसत का लगभग 105% बारिश होने की संभावना है, जो कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। इससे खरीफ और रबी की फसलों की पैदावार बढ़ सकती है और पानी की समस्या भी कुछ हद तक कम हो सकती है। कुछ पूर्वानुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मराठवाड़ा और तेलंगाना जैसे राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। वहीं लद्दाख, पूर्वोत्तर भारत और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई गई है। चक्रवात और तेज बारिश के चलते कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजराइल पर हुती हमला। इजराइल के तेल अवीव और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया। यमन के हुती विद्रोहियों ने 4 मई 2025 को इजराइल के तेल अवीव स्थित बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। मिसाइल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से लगभग 75 मीटर दूर गिरी, जिससे वहां करीब 25 मीटर गहरा गड्ढा बन गया और आसमान में धुएं का गुब्बार फैल गया। हमले में 6 से 8 लोग घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आपात बैठक बुलाई और हुती विद्रोहियों को कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी। रक्षा मंत्री ने कहा, जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उस पर 7 गुना प्रहार करेंगे। हुती विद्रोहियों ने इस हमले को संवेदनशील लक्ष्यों को निशाना बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन बताया और कहा कि अब इजराइल के खिलाफ लड़ाई में कोई सीमा रेखा नहीं बची। मिसाइल गिरने से यात्रियों में दहशत फैल गई और एयरपोर्ट पर लैंडिंग टेक ऑफ अस्थायी रूप से रोक दी गई। एयर इंडिया, लुफ्थांसा, ब्रिटिश एयरवेज, डेल्टा समेत कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने उड़ानें रद्द कर दी। इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेलवे प्रतियोगिता और सरकारी योजनाएं। भारतीय रेलवे ने एक अनूठी प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें विजेता को 5 लाख रुपए मिलेंगे। भारतीय रेलवे ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल घड़ी डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। इसका उद्देश्य देश भर के रेलवे स्टेशनों पर एक समान, आधुनिक और आकर्षक डिजिटल घड़ियां लगाना है। प्रतियोगिता में स्कूल के छात्र, कॉलेज, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और पेशेवर अन्य नागरिक तीनों श्रेणियों में भाग ले सकते हैं। सभी श्रेणियों को मिलाकर चयनित श्रेष्ठ डिजाइन को 5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार मिलेगा, जबकि प्रत्येक श्रेणी में 5-5 सातवाना पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। डिजाइन जमा करने की अंतिम तिथि 1 मई से 31 मई 2025। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं में बदलाव और नए नियम लागू किए गए हैं, जैसे LPG बैंक खाता, नौकरी, पेंशन आदि से जुड़े बदलाव। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए घर बनाने की सब्सिडी अवधि 2004 तक बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता, 12 करोड़ किसानों को लाभ, 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन में। LPG और बैंकिंग के अंतर्गत जनधन खातों में लेन देन की सीमा, LPG सब्सिडी के नियमों में बदलाव और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल किया गया है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं